Hello future doctors and engineers, once again welcome back to the निजी क्लासेस। और आज जो है अपन स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन? तो देखो आज जो है वो अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे अपन IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का जो एक टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो अपन इसी में कवर करते हैं। वैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आता है। और अपन ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, और अपन कहेंगे किस प्रकार से ज्योमेट्री अपने काम में आती है कार्बन की। वो सब चीज़ें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब अपन ये देखेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और जो थर्ड टॉपिक है अपन कवर करेंगे इसमें, वो ये होगा कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट जो है वो अपन ये देखेंगे इसमें कि टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे? टेट्राहेड्रल मॉडल। इसके बारे में थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन में जानेंगे लास्ट के वीडियो के लास्ट के पार्ट में, टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन। तो ये चारों चीजें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चे देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अपन वैसे हिंदी में इसको संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकरण। तो अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें सिर्फ कार्बन के लिए अपन ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। वैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भी देखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ अपन कार्बन के लिए ही चेक करते हैं। तो अपन कार्बन का एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s में 2 होंगे, 2s में 2 और 2p में 2। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो है वैलेंस सेल में। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वैलेंस सेल क्या होता है। वैलेंस सेल का मतलब ये होता है बच्चे कि जो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होता है अपना, उसको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो देखो इसमें जो n = 1 और n = 2 है, तो अपर वाला कौन सा हो गया? n = 2। तो 2 के अंदर जो भी ऑर्बिटल आ रहे हैं वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करेंगे। ठीक है। तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो वैलेंस ऑर्बिटल को ही अपने को देखना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि वैलेंस ऑर्बिटल के इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं? वैलेंस सेल के इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, और उनकी मिक्सिंग से उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। कितने? जितने वो पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक बार फिर से देखो कि क्या है, कोई भी अपने पास एटम है, ठीक है, और उस एटम के पास जितने भी वैलेंस ऑर्बिटल हैं उसमें से अगर अपन कहें एक s या एक p आपस में ओवरलैप कर रहा है, तो ये क्या हो गया? इक्वल एनर्जी वाले 2 ऑर्बिटल हैं s और p, वो आपस में ओवरलैप करके 2 नए ऑर्बिटल बना रहे हैं। और दोनों नए ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? sp एंड sp। ठीक है। इनकी एनर्जी s और p की एनर्जी है, जो शेप है, वो सब चीजें सेम होनी चाहिए, तभी ये हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं 2 नए ऑर्बिटल बन रहे हैं। कौन कौन से? sp और sp। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो एक बार फिर से अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी में। अगर अपन बात करें तो इसकी, तो बच्चे आप देखो एक बार फिर से, जो मैंने पहले आपको बताया था कि किसी परमाणु के किसी एटम के वैलेंस सेल में, संयोजी कोश का मतलब होता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं। और जो नए ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और शेप जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और इन ऑर्बिटल्स को अपन बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? संकरित कक्षक। और इस घटना को जो है वो अपन क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। तो ये देखो, ये जो पूरी डेफिनेशन है इसमें कुछ वर्ड्स काम में आ रहे हैं, जैसे परमाणु हो गया एटम, और जो संयोजी कोश है इसको अपन बोलेंगे वैलेंस सेल। ठीक है बच्चे, वैलेंस सेल। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट है वैलेंस सेल का कंसेप्ट। ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर उतने ही संख्या में नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल।
और इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। आगे बात समझ में। अब अपन ये देखते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का आता है, यानी कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 इस वीडियो का जो है हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपन 3 प्रकार से देखते हैं। एक होता है अपना sp हाइब्रिडाइजेशन कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन, कार्बन बोल सकते हैं उसको। दूसरा होता है अपना sp2 हाइब्रिड कार्बन, तीसरा होता है अपना sp3। तो अपन कार्बन जो है उसका 3 तरीके से हाइब्रिडाइजेशन काम में लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, sp, sp2 और sp3। ये देखेंगे अपन किस प्रकार से sp बनता है, sp2 बनता है, sp3 बनता है। पहले अपन थोड़ा सा इनकी शेप के बारे में देख लेते हैं, या अपन कहें ये कितने संकरित कक्षकों से मिलकर बने हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या, कितने ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका मतलब एक तो s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट ले रहा है और एक जो है p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या कितनी हो गई, 2, यानी दो ऑर्बिटल अपने पास ओवरलैप करेंगे और फिर अपने को 2 नए ऑर्बिटल्स देंगे, उनको क्या बोलेंगे अपन, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो कौन से होंगे, sp एंड sp, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें sp2 की, तो इसमें एक s और 2 p मिलकर कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 3। मैंने बताया था कि जितने पहले ओवरलैप करेंगे उतने ही बाद में बनेंगे। तो एक s और 2 p मिलकर कितने ऑर्बिटल का निर्माण कर रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स का। ठीक इसी प्रकार अगर अपन कहें अगर एक s और 3 p है तो कितना हो जाएगा, टोटल 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब अपन बात करते हैं इनकी शेप कैसे होती है। जैसे कोई sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी शेप किस प्रकार से होती है। तो बच्चे देखिए sp हाइब्रिड अगर कोई कार्बन है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसकी शेप होगी लीनियर। ये थोड़ा सा अभी याद रख लो, बाद में इसको एक्सप्लेन करता हूं। शेप क्या होगी, लीनियर। लीनियर को अपन बोलते हैं रेखीय शेप, ठीक है बच्चे। उसके बाद में sp2 का मतलब हो गया अपने पास शेप होगी इसके पास ट्राइंगुलर, प्लेनर ट्राइंगुलर बोल सकते हो, ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय। और लास्ट जो है sp3 जिसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। तो देखो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी शेप जो है वो होती है अपनी टेट्राहेड्रल। क्या होती है बच्चे, टेट्राहेड्रल। अब देखो ये बना कैसे, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनता है वो बताता हूं आपको। यहां पे देखो जैसे अपने पास कार्बन है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या बताया था, 1s2 2s2 2p2। आगे बात समझ में। तो इसमें s और p जो है, 2s और 2p जो है वो अपने वैलेंस ऑर्बिटल हैं। तो इसमें एक s और एक p, ठीक है। जैसे s और p कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s में और 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो जो अपना हाइब्रिडाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है जो कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी वाले हैं, तो ये हाफ फील्ड है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो कन्फिगरेशन है इसके आधार पर अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इसमें देखो जब एक s और एक p पार्टिसिपेट होगा तो अपने पास क्या मिलेगा, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग 2 p बच गए उससे अपने पास क्या बनेगा, उससे अपने पास पाई बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। ये बाद में काम में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काम में आता है, अभी बताते हैं। देखो sp2 जो है उसका क्या मतलब हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि एक s और 2 p काम में आ रहे हैं, एक s और 2 p काम में आ रहे हैं, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp2 sp2। रिमेनिंग जो है एक ऑर्बिटल वो क्या बच जाएगा, p बच जाएगा, तो उसमें अपना पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार करेगा sp3 में देखें तो इसमें अपने पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4, और चारों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 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 sp3। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो अपन नेक्स्ट इसमें देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब अपन देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि फॉर्मूला देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि पहले ये देख लो उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे है, कितने। मतलब ये तो पता ही चल गया कि अगर अपने पास 2 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, पीछे वाली स्लाइड से पता चल जाएगा, ठीक है। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर अपने पास 4 वो क्या हो गए
हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। तो ये तो सर अपने को पता चल गया कि अगर 2 हैं तो sp बनेगा, अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो sp2 बनेगा, अगर 4 हैं तो sp3 बनेगा। ये कैसे काउंट करोगे, देखो 2 का मतलब ये तो फिक्स है कि एक तो s होना ही है, ठीक है, एक तो s होना ही है। तो इसके बाद रिमेनिंग जो एक और बच गया वो p हो जाएगा इसमें, और इसमें रिमेनिंग 2 बच गए तो 2p हो जाएंगे, इसमें रिमेनिंग 3p बच गए तो 3p हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये तो पता चल गया सर कि इतने ऑर्बिटल हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये अपने हाइब्रिडाइजेशन है। बट ये कैसे पता लगाएं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहां पे एक नया कंसेप्ट आ गया लोन पेयर का। लोन पेयर का मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, पहला वीडियो जो है अपना बेसिक है, उसमें सिर्फ लोन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। तो उसमें मैंने क्लियर बता रखा है कि जो कार्बन है उसके पास कभी कोई लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपन हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक करेंगे कार्बन के केस में, तो उसमें लोन पेयर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है उतने ही अपने पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में ये तो समझ में आ गया कि जितने नंबर ऑफ सिग्मा और लोन पेयर हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और कार्बन के केस में लोन पेयर है नहीं, तो जितने सिग्मा हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो अब देखो अगर अपने पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, यानी सॉरी अपने पास अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे, देखो sp, ये बता रखा है ना इधर कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। और अपन को तभी तो ये बोला था कि sp जो है उसकी शेप क्या होती है, रेखीय। sp की शेप रेखीय क्यों होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक ये वाला सिग्मा और एक ये वाला सिग्मा, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने की वजह से ये इस प्रकार से अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर sp2 के लिए अपन देखा था तो उसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, sp2 में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3 सिग्मा होगा। तो 3 सिग्मा जो है वो इस प्रकार से इसमें बनता है, तो इसको अपन बोलते हैं रेखीय। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट कर पा रहे हो ना। फिर देखो sp3 का मतलब ये हो गया कि अपने पास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो 4 सिग्मा है तो कार्बन से अगर 4 सिग्मा जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगा, sp3। ये होती है रेखीय, ये होती है ट्रायंगुलर प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय, और ये होती है अपनी टेट्राहेड्रल। इसके बारे में अपन थोड़ा सा आगे जानेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं, 1-2 एग्जांपल्स देखते हैं, उसके थ्रू अपन कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि एग्जांपल्स में अगर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बच्चे देखिए ये एग्जाम्पल अपने को दिया गया है, और इस एग्जाम्पल में बोला कि जो हर एक कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। एवरी कार्बन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन अपने को कैलकुलेट करना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है उस कार्बन का। तो इसमें पहले ये देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन है, हर एक का अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे। और फिर ये देखो कि इसमें कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 होती है। लास्ट वीडियो यही इसीलिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, उसमें कार्बन की पूरी वैलेंसी के बारे में बताया गया है, काफी बड़ा वीडियो बनाया था मैंने वो। तो देखो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट है तो एक कार्बन से कनेक्ट है। कहीं देख लेना अगर कहीं मिस आउट हो रहा हो तो वहां पे हाइड्रोजन होता है, ये चीज ध्यान में रखना। जैसे ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी इधर है, एक नीचे है, और 2 वैलेंसी इस कार्बन के साथ है। सिमिलरली इसकी भी इस प्रकार से 4 है और इसकी भी 4 है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें। जैसे ये वाला कार्बन है, इसके लिए अगर अपन देखें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैलकुलेट करते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या बताया था बच्चे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कार्बन के केस में लोन पेयर 0 होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो, तो यानी ये जो कार्बन है इससे कनेक्टेड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। अब सिग्मा और पाई का कंसेप्ट बताया था उस वीडियो में कि पहला बॉन्ड जो होता है वो होता है सिग्मा, और जो दूसरा बॉन्ड होता है हमेशा वो होता है पाई। तो ये वाला सिग्मा होगा, नेक्स्ट पाई होगा, ये वाला सिग्मा होगा, तो रिमेनिंग जो 2 बॉन्ड है वो क्या होंगे, पाई होंगे। यानी पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, उसके बाद कार्बन अगर सेम एटम के साथ, अगर सिमिलर एटम के साथ दूसरा बॉन्ड बना रहा है तो वो पाई, तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो भी पाई होगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिग्मा की। तो यहां पे देखो कितने सिग्मा इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इससे तो ओवरऑल 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं अपने को, दिख रहे हैं ना। एक ये वाला सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है। 4 सिग्मा का मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, यानी 4 + 0 का केस हो गया ना। ये कैसे हुआ बताओ,
लोन पेयर की संख्या तो 0 ही होती है कार्बन में, तो 4 + 0 का केस हो गया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस में होते हैं? जिसमें एक s हो और 3 क्या हो बच्चे? p हो। तो यानी ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। आगे बात समझ में? सिमिलर देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के पास अगर अपन देखें तो एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है और एक सिग्मा ये वाला है, तो इसके पास सिर्फ 3 सिग्मा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक पाई है, तो अपने को सिग्मा ही कैलकुलेट करने हैं, ये बात दिमाग में बैठा लेना। 3 सिग्मा इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो यानी 3 + 0 का केस। और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं बताओ बताओ? एक s और 2 p, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया बच्चे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। सिमिलरली ये वाला जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के पास अगर अपन देखें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि 3 + 0 का केस हो गया। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? एक s और 2 p की इक्वल मिक्सिंग से 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला देखो, ये जो कार्बन है इसमें 2 सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है, एक ये वाला सिग्मा है। ठीक है बच्चे, तो 2 सिग्मा होने की वजह से अपन बोल सकते हैं 2 + 0 का केस हो गया। पाई को कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करना है, ये बात दिमाग में डाल लेना। उसके बाद में देखो 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर, 2 + 0 का केस, और 2 सिग्मा कौन कैसे कैसे बन सकते हैं? s और p की इक्वल मिक्सिंग से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। ठीक इसी प्रकार ये जो कार्बन है इसके लिए अपन देखें 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा यानी कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन कौन से? s और p की इक्वल मिक्सिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे sp। तो सब अपन कार्बन का देख लिया कि जहां पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद रखना ये बात। जहां पे 1 पाई होता है उसका sp2 होता है, जहां पे 1 पाई होता है उसका sp2 होता है, जहां पे 2 पाई होते हैं उसका sp होता है, उसका sp होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जिसके थ्रू आप sp, sp2 और sp3 तीनों हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन कुछ 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद में टेट्राहेड्रल मॉडल देखते हैं इसका। तो बच्चे देखिए अपने को ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं और हर एक एग्जाम्पल में अपने को ये पूछा है कि कार्बन जो है उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछा है कार्बन का। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें अपने को क्या दिया गया है? CH3Cl। CH3Cl के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। देखो यहाँ पे एक कार्बन है तो इसके ऊपर 4 वैलेंसी होंगी, तो एक वैलेंसी जो है वो 3 वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से है और एक वैलेंसी जो है वो क्लोरीन से है। तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, याद रखना। 4 सिग्मा बन रहे हैं, 4 + 0 का केस, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक s हो गया, रिमेनिंग 3 क्या हो जाएंगे? p। तो यानी जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। सिमिलर अगर इस कार्बन एटम इस कंपाउंड में अगर कार्बन के लिए देखें तो इसमें कार्बन देखो 2 ये हैं, एक ये, 3 कार्बन है, तो तीनों का अपन चेक करते हैं। 2 CH3 ग्रुप हैं, ठीक है, और एक जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दोनों CH3 ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। और ठीक है, तो ये कार्बन जो है इससे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से हो गए। तो ये फॉर्मूला मेकिंग भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 रखते हुए अपने को फॉर्मूला सेट करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर अपन देखते हैं तो इसमें देखो जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन से अगर अपन देखें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, एक जो है वो पाई है। 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया बच्चे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 3 + 0 का केस, एक s और 2 p, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। सिमिलर अगर इस कार्बन के लिए अगर अपन देखें तो इसमें 1 सिग्मा हाइड्रोजन, दूसरा तीसरा, यानी 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा कार्बन के साथ, तो यानी कि क्या हो गया? टोटल 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा का मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडेशन, एक s और 3 p। सिमिलर ये जो कार्बन एटम है इसमें भी देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब 4 + 0 का केस, 4 + 0 का केस क्या होता है? sp3। तो ये जो कार्बन एटम है इनका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला है इसका sp2 है। सिमिलर देखो CH3Cn में अगर अपन देखें तो CH3 की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। CH3 हो गया, एक वैलेंसी जो है वो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो इसमें कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इस वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो देखो ये जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा यानी 4 + 0 का केस, 4 + 0 का मतलब एक s और 3 p, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया बच्चे? sp3। सिमिलर अगर अपन इसके लिए देखें तो इसमें 1 सिग्मा इधर है, 1 सिग्मा इधर है, रिमेनिंग जो दोनों बॉन्ड है वो क्या है? दोनों बॉन्ड पाई हैं, तो 2 सिग्मा 2 पाई, अपने को सिर्फ सिग्मा से मतलब है, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 2 + 0 का केस, 0 क्या है यहाँ पे? लोन पेयर, तो यानी इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp। बात सिर्फ कार्बन की हो रही है, नाइट्रोजन और अदर एटम जो है उनका हाइब्रिडेशन अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CuNH2 जो है HCOONH2, इसमें अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन है इसका अपन को हाइब्रिडेशन देखना है। तो यहाँ पे 1 सिग्मा ये वाला हो गया, 1 सिग्मा ये वाला हो गया, ठीक है, 1 सिग्मा ये वाला हो गया और ये जो बॉन्ड है वो क्या है बच्चे? पाई बॉन्ड है।
तो ये जो कार्बन है इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और 0 लोन पेयर हैं, पाई को काउंट नहीं करते हाइब्रिडेशन में। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, कौन कौन से, एक s और 2 p की इक्वल मिक्सिंग से क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडेशन। तो ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो इस प्रकार से अपन कोई भी एग्जांपल आ जाए बहुत सिंपल सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करके उसमें हाइब्रिडेशन देख सकते हैं। तो बच्चे देखिए टेट्राहेड्रल मॉडल जो है वो क्या होता है। टेट्राहेड्रल मॉडल का ये मतलब होता है कि जैसे अपन ने कार्बन का हाइब्रिडेशन देखा, sp देखा, sp2 देखा, sp3 देखा, तो sp वाला जो था उसकी लीनियर शेप थी। लीनियर शेप सिंपल पता होगा, जैसे ये लीनियर शेप है, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में आपने को बोला कि sp2 जो है उसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है और उसकी शेप जो है वो अपनी ट्रायगोनल प्लेनर है। और ट्रायगोनल प्लेनर शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, देखो जैसे ये वाली जो शेप है इसको अपन बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है इसमें। तो इसकी ट्रायंगुलर शेप होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि ये एक प्लेन में आ रहा है, ये एक प्लेन में आ गया ना, ये वाला जो प्लेन है इसमें तीनों के तीनों एटम आ रहे हैं, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है sp3 के केस में, उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, तो उसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, उसमें 4 एटम जो है वो टेट्राहेड्रल शेप में प्रेजेंट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल कैसे होता है, देखो जैसे टेट्राहेड्रल की शेप होती है ना वो कुछ इस प्रकार से होती है, आगे बात समझ में। 4 एटम हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट हैं, देखो इसको देखो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा और चौथा सिग्मा। तो ये जो शेप है इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो इसमें क्या होता है कि अपन कोई भी एक प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो सारे के सारे एटम एक प्लेन में नहीं आ सकते। जैसे मैं ये वाला प्लेन लेता हूँ, ये वाला प्लेन, तो इसमें एक ये वाला सिग्मा, एक ये वाला सिग्मा, 2 सिग्मा आएंगे, 2 इधर उधर बच जाएंगे, तो एक प्लेन में पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नहीं आ रही, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम जो है उसकी शेप जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है, इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप, हिंदी में बोल सकते हैं चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन की चतुष्फलकीय संरचना। और इस मॉडल को अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल मॉडल ऑफ कार्बन। तो देखो एक बार फिर से 2D में अगर अपन इसको ड्रॉ करते हैं तो 2D में अपन इसको इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो ये जो कार्बन है यहाँ पे कोई भी X ग्रुप मान लो, हाइड्रोजन होना ही जरूरी नहीं है, कोई भी X ग्रुप मान लो, ठीक है। तो ये जो शेप है इसको अपन बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। और ये जो शेप है इसमें जो एंगल है अपना, कार्बन 2 ग्रुप और एक कार्बन, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये sp3 का केस है, ठीक है। अगर sp2 का केस अगर अपन ने देखा था, sp का केस जो था वो क्या था बच्चे, कार्बन और यहाँ पे 2 ग्रुप, तो इसमें क्या था, सिर्फ लीनियर शेप थी, तो यानी ये वाला जो एंगल था वो कितना था, 180 डिग्री का था। और सिमिलरली sp2 में जो शेप थी वो अपनी इस प्रकार से थी। तो ये जो शेप है इसमें जो अपना एंगल थीटा है ये वाला, वो कितना था, 120 डिग्री था, क्योंकि पूरा एंगल 360 है, उसमें 3 थीटा है, 360 को 3 से डिवाइड कर दो, ये वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये और ये इसमें कोई डाउट नहीं था, डाउट यहाँ पे था सर इसको कैसे याद रखें। तो sp3 हाइब्रिडेशन कार्बन जो है उसमें ध्यान में रख लेना कि जो एंगल होता है वो एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, ये इसके केस में अपने को याद रखना है। तो ये अपना था टेट्राहेड्रल मॉडल। और आज अपन ने देखा व्हाट इज द हाइब्रिडेशन और टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार से होती है कार्बन की, ये सब चीज़ें अपन ने इस वीडियो में देख ली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपन स्टार्ट करेंगे कि ओपन चेन और जो अपनी साइक्लिक चेन है, या अपन कहें थोड़ा सा और अपन कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, थोड़े और उसके एलिसाइक्लिक और वो सब अपन कंपाउंड्स देखते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है उससे अपन स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। और ये जो है अपन ये जो सीरीज चल रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं। दैट्स इट, थैंक यू।